जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद पहली बार हो रही विधानसभा चुनाव में नए युवा नेता की भी एंट्री हो रही है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद वैली में पॉलिटिकल चेंजेस का एक नया विंडो खुला है और इससे कई नए उभरते हुए कश्मीरी नेताओं को एक मौका मिला है। ये नए नेता अब वेटरन और पुराने विधायकों के साथ कम्पीट करने के लिए तैयार है। आज की इस वीडियो में बात होगी इन नए कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर्स की। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी जैसे बड़े दलों ने अपने पॉपुलर कश्मीरी नेताओं के बेटे बेटियों पर दांव लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग 2 दर्जन ऐसे प्रत्याशी खड़े किए हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने किसी समय में या तो विधायक, मंत्री या दल के बड़े चेहरे के रूप में काम किया है। इस विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले युवा राजनीतिक नेताओं में इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी हिलाल अकबर लोन, यावर शफी बंदे, महबूब बेग और इरशाद रसूल कर है। आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर में चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में होंगे। नतीजे 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के साथ ही घोषित किए जाएंगे। चलिए एक नजर डालते हैं इन नए युवा नेताओं पर जो इस बार जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में चर्चा में आए हैं। इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी के गढ़ बिजभेरा से चुनाव लड़ रही हैं। इल्तिजा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद वीरी से है। पीडीपी ने पिछले 28 सालों से बिजभेरा में जीत हासिल की है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के बाद इल्तिजा परिवार की तीसरी नस्ल हैं जो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी। हिलाल अकबर लोन सोनवारी सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिलाल जम्मू और कश्मीर के पूर्व विधानसभा स्पीकर और पूर्व एमपी अकबर लोन के बेटे हैं। अकबर लोन को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक माना जाता है। तीसरे नंबर पर है सलमान सागर। सलमान सागर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हजरत बल विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा है। सलमान पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर के बेटे हैं जो श्रीनगर के खानियार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां मेहर अली कांगन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मियां परिवार की चौथी नस्ल है जो राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। उनके पिता मियां अल्ताफ एमपी हैं, उनके दादा मियां बशीर अली कांगन से एमएलए रहे हैं और उनके परदादा मियां निजामुद्दीन अली भी जम्मू और कश्मीर विधानसभा सीट में कांगन सीट के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। इरशाद रसूल कर डोडा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के प्रमुख गुलाम रसूल कर के बेटे हैं। गुलाम रसूल कर कांग्रेस में थे लेकिन इरशाद ने थोड़ी देर के लिए महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाले पीडीपी को ज्वाइन करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर सज्जाद शफी को उरी विधानसभा सीट से चुनाव में खड़ा किया है। उनके पिता मोहम्मद शफी भी जम्मू और कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पीडीपी ने अनंतनाग सीट से महबूब बेग को चुनाव में उतारा है। महबूब मिर्जा अफजल बेग के बेटे हैं जो जम्मू और कश्मीर सरकार में मंत्री रहे हैं। महबूब ने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीडीपी ज्वाइन किया था। यावर शफी बंदे जो शोपियान विधानसभा सीट से पीडीपी के प्रत्याशी हैं, मोहम्मद शफी बंदे के बेटे हैं। मोहम्मद शफी बंदे ने शोपियान से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यावर के दादा अब्दुल मजीद बंदे 2 बार शोपियान से एमएलए रह चुके हैं। आगा सैयद मुंतजर जो आगा सैयद हसन अल मुसाफी के बेटे हैं, बडगाम सीट से पीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आगा सैयद हसन अंजुमन शरिय शियान के अध्यक्ष हैं और सेपरेटिस्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे हैं। आगा परिवार के 2 अन्य सदस्यों ने आगा सैयद अहमद और आगा सैयद महमूद भी इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तनवीर जो सादिक अली के बेटे हैं, जदीबाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तनवीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला के करीबी सहयोगी थे। तनवीर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। पीडीपी ने मोहम्मद रफीक नायक को त्राल विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा है। रफीक नायक के पिता अली मोहम्मद नायक जम्मू और कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके हैं और विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी एहसान परदेशी श्रीनगर के लाल चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एहसान के पिता गुलाम कादिर परदेसी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कई बार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बदलते रहे हैं।
तो ये थे वो युवा नेता जो इस बार अपनी किस्मत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आजमा रहे हैं। अपनी फैमिली की पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने में ये कितने कामयाब होंगे वो तो रिजल्ट डे पर ही पता चलेगा, जो 8 अक्टूबर को है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये जम्मू और कश्मीर का पहला चुनाव है। इस चुनाव पर आपकी जो भी ओपिनियन है वो हमें कमेंट्स में बताएं और स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।